ये साला दुख काहे नहीं खत्म होता है अभी। होगा होगा शेरा। उठ नहीं उठ रहा, शेर नहीं उठ रहा, 5 मैच हार गए हैं लगातार। शेर तो मेरे को लगता है भालू बन गया, हाइबरनेशन में चला गया। चले गए हैं, अब शेर अगले साल की वापसी करेंगे। ऐसा मत बोलो। बस अब तो खत्म है। 5 मैच तो हार गए लगातार। अगर ये कहें कि 6 जीते थे 6 हारेंगे, तो फिर 7वां भी हार जाओ। 7 मैचेस में अनडिफीटेड, 7 मैचेस में सिर्फ डिफीटेड। सिर्फ डिफीटेड। यही ना हो जाए। जैसा खेल रहे हैं कुछ भी हो सकता है। क्या बात है? देखिए बात ऐसा है कि आप प्रीव्यू की वीडियो चेक करें, शॉर्ट वाली और लॉन्ग वाली। हमने सजेशंस दिए थे, हमारी टीम मैनेजमेंट ने वो सजेशंस सारे मान लिए। हमने उमर जाए बोला, आ गया। डॉर्विश बाहर जाए, चला गया। बार्टलेट आए, आ गया। विष्णु विनोद आए, वो भी जबरदस्ती इनको लेकर आना पड़ गया। हाँ, स्टॉइनिस नहीं हम सोच रहे थे, ये स्टॉइनिस निकाल देंगे, चलो स्टॉइनिस की जगह उमरजाई आया। हम कह रहे थे जेंसन बाबू का थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उन्हें निकाल देना चाहिए, पर निकालेंगे नहीं, वैसे ही हुआ। तो नहीं निकाला। अब तो टाटा बाय बाय कर देनी चाहिए। अब बहुत टॉर्चर झेल लिया, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, अब इससे ज्यादा नहीं झेल पाएंगे। हाँ, तो अब जो है जेंसन बाबा को निकालो। देखो गाज किसी ना किसी पे तो गिरेगी। अब मतलब ठीक भी है कि बाकियों ने परफॉर्म करा ही है, अर्शदीप ने, चाहल ने और ओमर साई ने बढ़िया बॉल डाली है। अब ये दोनों ही हैं, बार्टलेट और जैनसन, जिन्होंने रज के गंद पाया। बार्टलेट तो आज ही वापस आए हैं, आज 15 आज ही आए हैं और अच्छी आज बैटिंग करी थी, बैटिंग में अच्छा खेल गए। हाँ, रनिंग भी अच्छी कर रहे थे। तो फिर बॉलिंग में आगे फोड़ दी, लास्ट ओवर 15 रन। देखो हम 7 मैच अनडिफीटेड रहे, उसके कारण बहुत सिंपल हैं। आपकी बैटिंग क्लिक कर रही थी, बैटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रही थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज द राइट वर्ड। और अब आपकी बैटिंग सिर्फ खेल रही है, एवरेज अच्छा ठीक ठाक कर रही है। ठीक ठाक कर रही है। इस पिच पर आपका 225 का स्कोर चाहिए था आपको। जब तक मुंबई वाले कर रहे थे, वो कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे, तब लग रहा था फर्स्टवीं विकेट है। जब पंजाब बॉलिंग करी तब लगा कि रन ही बड़े कम है पंजाब के। तो दिक्कत ये हो रही है कि हम जो बिग मैच पॉइंट्स होते हैं ना, क्रूशियल मैच के जो क्षण होते हैं, वो हमसे कैपिटलाइज नहीं हो रहे। और पिछले मैचों की बात तो हम कर चुके हैं। अगर मैं इस मैच की बात करूं तो सबसे पहले हमारी स्टार्ट अच्छी थी, ठीक ठाक स्टार्ट थी, ठीक है, मतलब इतनी बल्ले पे नहीं आ रही थी बॉल, बट फिर भी अगर मैं बोलूं 107 पे एक आउट था। कॉनली और प्रभ सिमरन ने अच्छी पार्टनरशिप, आई थिंक 10-11 ओवर में ये स्कोर था, 11 ओवर 107 रन। तो आप करीबन करीबन 10 की रन रेट से खेल रहे हो, एक आउट। उसके बाद तो तू चल मैं आई, 16 ओवर 140 पे 7 आउट। मतलब आप 33 रन पे 6 विकेटें दे गए। और उन 6 विकेटों में प्रभ सिमरन सिंह, कुपर कॉनली, सरपंच साहब, शशांक सिंह, सूर्यांश शेडगे और अपने मार्को जेंसन। ओ भाई, मतलब तुमने तो मेला लगा लिया, आन जान हो गया। और उसमें कुछ रैश शॉट्स भी थे। ऐसा होता ही है पंजाब के साथ, तो ऐसा होता ही है कि एक विकेट गिरती है फिर कोलैप्स। मेरे हिसाब से तो मैच वहीं खत्म हो गया था, लेकिन वो तो भला हो हमारे उमरजाई का। उमरजाई ने क्या इनिंग खेली, क्या कैमेओ खेला उन्होंने आज दिखा दिया कि नंबर 1 T20 ऑलराउंडर, आईसीसी के नंबर 1 T20 ऑलराउंडर है। और हमारी टीम उन्हें 12 मैचों में बेंच पे बिठा के बैठी, अब जाके खिलाया उन्हें। और वापसी हो गई, 200 रन बना दिए। बहुत अच्छा स्कोर लग रहा था उस टाइम तक कि 15-20 एक्स्ट्रा ही है। फिर आई जी उनकी बैटिंग। रिकल्टन को आप जैसे वो बोलते हैं ना, ले मेरा बेटा खीर खा ले, मतलब वो तो इतने आसानी से लपेटे मार रहे थे, हर शॉट ही लेग पे। अरे बेटा लपेटे तो मारेंगे ही। जेंसन उन्हें हर बॉल जो है पैर पे दे रहा है। उनका मेन शॉट ही उनका और डीकॉक का है, पिक, बस हल्की सी इधर बॉल मिली, फ्लिक, उन्होंने पिक करके उसको आसमान में पहुंचा देना। तो जेंसन से ये पूछो कि आपने बॉल डालनी कहाँ पे। डेथ से आपने 20-20 रन खाने हैं डेथ ओवर में, स्टार्टिंग में आपने 15-20 खा लेने हैं। देखो रिकल्टन आउट हुआ, चाहल को बॉलिंग दी सरपंच साहब ने, आज दी, शुक्र है सुन लिया। आज रोहित शर्मा की विकेट ले गए। बहुत अच्छे 3 ओवर तो बहुत अच्छे डाले थे, मैच अपनी पकड़ में ही था तब। 15 ओवर तक मैच बिल्कुल अपनी पकड़ में आ गया था, उसके बाद खुला धागा। 5 ओवर 72 रन चाहिए थे, 5 ओवर 70 रन तो 6 ओवर 80 रन चाहिए थे। हाँ, तो 5 ओवर 72 रन, 14 का स्ट्राइक, 14 की मतलब रन रेट से आपको चाहिए थे।
और तब तक थे भी रदरफोर्ड और तिलक वर्मा खड़े थे। तिलक वर्मा ठीक खेल रहे थे, रदरफोर्ड के बल्ले पे तब भी नहीं आ रही थी बॉल। अपने के ओवर में 20 रन खा लिए। हाँ, फिर चाहल ने खाए। फिर उमर जाई ने बहुत अच्छी वापसी कराई। तब 3 ओवर 50 रन चाहिए थे, उमर जाई ने 2 रन लेके और 1 विकेट लेके बहुत अच्छा ओवर निकाला। उसके बाद जो है 3 ओवर में आपको 50 रन चाहिए थे। और अब यहाँ से एलिमिनेट हुई हुई है टीम, बाहर है ना, जो खड़े हैं नामो प्लेयर फॉर्म में है, आपने उनसे 3 ओवर 50 रन खा लिए। विल जैक्स कातिलाना पारी खेल के गए, पूरे सीजन दिखे नहीं बैटिंग में और अब दिखे हैं, सीधा पंजाब को ले गए। तो कर क्या सकती है अब टीम? तो जो मर्जी कर ले, अब तो कुछ नहीं हो सकता मुझे लगता तो अब तो मेरे को लगता है दुआ ही काम में आएगी। तो बस ये किस्मत थोड़ा साथ दे। अब किस्मत साथ देने का सबसे पहला पॉइंट तो ये है जनाब कि आपकी टॉस आप जीतो। टॉस जीतो। अगला मैच संडे को है आरसीबी के साथ। अगर आप टॉस जीतते हो तो पहले गेंदबाजी लें, चेज करें, कोशिश करें 210 तक रोकने की। 210-20 आप चेज कर सकते हैं। आप 210-20 रोक कर देखो, इस मैदान पर आप चेस कर सकते हो। उनकी बॉलिंग ठीक है, मतलब भुवी और हेजलवुड का है, दिक्कत होगी, पर अब आपने सिचुएशन में भी तो आप ही आए हो ना। सिचुएशन में आप ऐसे ही आ चुके हो, तो देखो अभी भी गेम अपने हाथ में है। किस्मत अपने हाथ में है कि अब हम दोनों जीत गए तो हम क्वालिफाई कर देंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे, उसके बाद की गेम बाद में देखेंगे। अभी तो क्वालिफाई होने के लाले हैं जी। अब आरसीबी को हराना पड़ेगा, मुश्किल मैच होएगा। आरसीबी को हराना पड़ेगा जनाब, पिछली आईपीएल से हरा नहीं पाए। मतलब बस एक स्टार्टिंग में मैच जीते थे पिछले आईपीएल के स्टार्टिंग में आरसीबी से, फिर एक लीग आ रहे, फिर एक क्वालिफायर आ रहे, फिर फाइनल आ रहे, 3 मैच हार गए। और अब आरसीबी को हराना पड़ेगा। और आरसीबी फॉर्म में, क्वालिफाई हुए बैठे हैं, अगले सारे फॉर्म में उनके। हमारे बॉलर एक भी फॉर्म में नहीं है। मेन दिक्कत तो हमारी देखो बॉलिंग दे रही है। 200 रन तो हमने फिर भी बना ही दिए थे, रो पिट के भी बना दिए 200। हाँ, बैटिंग में तो हम 200 बना ही लेते हैं, फिर वही है ना, बॉलिंग में खा भी लेते हैं। अब चेंज क्या कर सकते हैं? देखो चेंज जो आप बता रहे थे, इस पर्टिकुलर टीम में से आप शशांक सिंह को बाहर निकाल दीजिए और उनकी जगह विष्णु विनोद पक्के आ गए। कीपिंग वो कर लेंगे, कीपिंग अच्छी करी उन्होंने, ऐसा कोई रन रुन नहीं दिया फालतू। कीपिंग अच्छी कर लेंगे। फिर आप प्रभसिमरन सिंह को बैटिंग करा के सब आउट कर दो, ठीक है, यहाँ बाद में इम्पैक्ट में ले आओ। और बॉलर एक एक्स्ट्रा ले लो वहाँ। बस विष्णु विनोद आज इम्पैक्ट में थे, अब विष्णु विनोद प्लेइंग में आ जाएंगे और एक बॉलर एक्स्ट्रा। वाइशाख ले लो, यश ठाकुर ले लो, कोई भी ले लो, वो जो मर्जी ले लो। बिकॉज आपको यहाँ पर 6, क्योंकि देखो आप पार्ट टाइमर्स पे तो भरोसा दिखा ही नहीं रहे। पूरा सीजन ही हो गया, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहे हैं। आपने कूपर कॉनली को पूरा सीजन ही बॉल नहीं कराई, आपने जो है शेडगे से बॉलिंग नहीं कराई, आपने शशांक सिंह से बॉलिंग जब कराई थी उन्होंने विकेट ले गई थी, फिर भी नहीं करवाई। तो दिन का मैच है, तो शायद ये ट्राई कर सकते हो सकता, क्योंकि आई थिंक ड्यू का भी चक्कर था। हाँ, और धर्मशाला में विकेटें उन स्लोअर से फंसने वाले बॉलर्स को ही मिलती हैं। आज वो बोल तो रहे थे तिलक वर्मा और जो भी उनके पार्टनर विल जैक्स और रदरफोर्ड है, वो यही तो कह रहे थे कि जो स्लोअर बॉल है सिर्फ उसे देख के चलो, जो पेस आएगा वो तो बाहर जाएगा ग्राउंड से। तो भैया सारी स्लोअर ही डाल लेते, बुमराह में सिर्फ 4 स्लोअर है डाली। बुमराह ने आखिरी ओवर में स्लोअर फुल टॉस से ही मारी थी। तो जेनसन से तो स्लोअर भी नहीं पड़ी, नाम से स्लोअर पड़ती है, नाम से यॉर्कर डलती है। जेनसन को बाहर करें, जेनसन को बाहर करें, उनकी जगह लॉकी फर्ग्यूसन बेस्ट हो जाएगा। लॉकी फर्ग्यूसन ले आए और एक अपना जो एक्स्ट्रा पेसर है। आपके पास प्रॉपर 6 बॉलिंग ऑप्शन होने चाहिए, प्रॉपर 6, तब जाके कुछ होएगा आपका। मैं उमर जाए को भी मतलब पूरा 4 ओवर वाला बॉलर नहीं मान रहा, 2 हद से हद 3, चौथा ओवर नहीं। हाँ, बस स्टार्टिंग में वो स्विंग करवा लेते हैं। आज उन्होंने डेथ में भी अच्छी करके दिखाई, स्लोअर थी, स्लोअर ही डाली और वाइड, हाँ, आउटसाइड द ऑफ स्टंप प्लानिंग के साथ आए। जेनसन की तो फॉर्म बिल्कुल फॉर्म नहीं है, दिखने में पता चल जाता है कि उनका मन भी नहीं ऐसा लगता है कि बॉल डालने का। अर्शदीप की फॉर्म आ गई, बीच में गई थी, बट वो लग रहा है जान लगा रहा है। हाँ, वो एफर्ट मारते हैं। प्लानिंग की कमी है, मतलब जिस तरीके से वो उन्होंने आखिरी ओवर में भी बॉलिंग कराई और जिस तरीके से उन्होंने रिकल्टन को बॉलिंग कराई, एक विकेट ही लेके गए नमनदीर की बाउंसर पे, बस और तो कुछ नहीं। डगर मुश्किल है दोस्तों। अब पंजाब की टीम को सपोर्ट तो पूरी है, लेकिन पंजाब की टीम भी तो अपने फैंस को सपोर्ट करे, एक जीत तो दिलाओ। अब तो हार की झड़ी बंद कर दो, तो 5 हार गए, एक जीत तो, क्योंकि देखो अगर आप अगला हार गए फिर तो गेम खत्म है, फिर तो आप दूसरों के रहमो करम पे हो। और ये हारे वो जीते,
16 पॉइंट तो बेटा जी सब नहीं कर लेने हैं। 16 तो हो ही जाएंगे। ठीक है, ऊपर की 3 टीमें जो हैं आरसीबी, जीटी और एसआरएच, इसने तो 16 कर ही लेने हैं। 2 के तो हो गए, हाँ एसआरएच रह गई है बस। उसने भी 16 कर ही लेने हैं। सीएसके के साथ है, तो हो सकता है वो भी अपने 16 कर ले और क्वालीफाई हो जाएगी। और क्वालिफाई हो गई। तो फिर आपके पास जो चौथी बचेगी, आरआर के मैचेस बड़ी कमजोर टीमों के साथ है, एलएसजी, दिल्ली और एमआई। अब आप खुद ही समझदार हैं फिर तो। बेसिकली आरआर, सीएसके और पंजाब किंग्स, इन्हीं तीनों में बैटल है। हाँ एक ही जाएगी इन तीनों में से। इन तीनों में से एक ही जाएगी। केकेआर तो ऑलमोस्ट आउट ही है, तीनों के तीनों कहाँ जीतेगी वो। और 15 पे पहुंचेगी, तीनों जीत के भी। तीनों जीत के वो 15 पे पहुंचेगी। और हम अगर एक जीतते हैं तो हम भी 15 पे पहुंचेंगे। और अभी भी किस्मत हमारे हाथ में है। हाँ 13 पॉइंट से आगे बढ़ जाओ। 13 पॉइंट पे बहुत 13 टाइम से फंसे पे, हुए हैं। हाँ पहले 15 पॉइंट पे आओ। आरसीबी का अगर मैच जीत गए ना ये, फिर ये हो तो ये प्लेऑफ्स में पक्का जाएंगे, एलएसजी धो देंगे। कॉन्फिडेंस ही बहुत मिलेगा आरसीबी। आरसीबी को हराना है और उसके लिए अब दलाई लामा के पास जाना है कि गौतम बुद्ध जी के पास, जो तो ऊपर जा चुके हैं। मतलब जहां भी जाकर आना, मथा मथा टेक के आना, टेक कर आए प्रभु। लेकिन उसके बिना आरसीबी का मैच जीते बिना कहानी बनने वाली नहीं है। जरूरत है, गुड लक की जरूरत है हमें इस मैच में तो। और पता लगे बारिश होगी। पर ठीक है, फिर 14 पॉइंट हो जाएंगे, फिर आखिरी मैच जीतना पड़ेगा इन्हें। वो ठीक ही है, मैं तो कहता हूँ बारिश ही हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।